हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड, शिवानीज वर्ल्ड। तो टुडे तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हम आज सारे जितने भी क्या क्या होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में वो सब हम आज बात करेंगे। तो हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 28 वीक से शुरू होकर 40 वीक्स तक जाता है। तो जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स लॉन्ग होती है, 40 वीक्स तक जाती है। बट ऐसे बोला जाता है कि जो बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, एक जो मेच्योर बेबी बन के आता है वो 37 वीक्स में एक फुल्ली मेच्योर बेबी हो जाता है। उसके बाद के जो वीक्स होते हैं वो उसका वेट गेन होने में का प्रोसेस चलता रहता है। मीन्स 38 to 40 वीक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ वेट गेनिंग ऑफ बेबी इनसाइड द वूम। तो चलिए बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी ग्रोथ की। मैंने सब कुछ राइट डाउन कर रखा है, तो मैं इसमें से देख देख के सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे बेबी ग्रोथ। बेबी की ग्रोथ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो जो बेबी की जो स्केलेटन है वो डेवलप हो रहा होता है, तो इस पीरियड में बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लो, सप्लीमेंट्स तो लो ही, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियो, मिल्क प्रोडक्ट्स लो, कर्ड खाओ, बटर मिल्क लो, पनीर खाओ, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ जो भी कैल्शियम के फॉर्म्स होते हैं वो लो, और साथ के साथ सप्लीमेंट्स भी लो। उसके बाद क्या होता है, इस पीरियड में जो बेबी होता है टिल द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द बेबी विल बिकम 22 इंचेस लॉन्ग, और उसका जो ब्रेन होता है, जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा इस पीरियड में डेवलप हो चुका होता है। तो बेबी सब कुछ समझता है, सब कुछ सुन सकता है, वो बिहेव कर सकता है, वो एक्टिंग नॉट दैट एक्टिंग आई मीन वो अब स्वालो कर सकता है, खा सकता है, उसको पता लगना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, उसका ब्रेन जो है प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली बिल्डअप हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। और जो भी बेबी के जो 5 सेंसेस होते हैं, ओवरऑल आई शुड से जो 5 सेंसेस होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। ओके, तो बात करते हैं बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने होते हैं। तो सिंपल हमारा बॉडी में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है वही थर्ड में होता रहता है। इट्स जस्ट कि आपका जो बेबी बम्प है वो और बड़ा हमें दिखने लगता है, और बेबी की ग्रोथ और वेट गेन होता है, तो आपका जो वेट पुट ऑन है वो ज़्यादा होने लगता है, और जो भी का बम्प साइज इंक्रीज हो जाता है, आपका भी वेट गेन होता है, ऑब्वियसली बेबी का भी वेट गेन होता है। आप ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, फटीग आपको फील होता है, क्योंकि अब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समटाइम्स इट्स लाइक कि आई डोंट वांट टू सिट अप फ्रॉम द बेड ओनली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, कितना भी हार्ड वर्क कितना भी वो करना पड़े, यू शुड बी एक्टिव। एटलीस्ट वॉक तो करो ही। अगर आपकी नॉर्मल एकदम प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वॉक करते रहो। वॉक इज़ अ मस्ट। अच्छा, इस बीच में जो क्रेज़ी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी किसी को क्रेज़ी ड्रीम्स आने लगते हैं, कुछ भी ड्रीम्स आते हैं रैंडम, तो इट्स वेरी मच नॉर्मल। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल। ड्रीम्स आना बहुत ही नॉर्मल है, अजीब अजीब टाइप के। और आपका ब्लैडर पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि जो भी आपका जो बेबी होता है, जो यूट्रस होता है हमारा जस्ट अबव द ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है, तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट होल्ड योर ब्लैडर इनटू इट्स। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस पीरियड में वो होती है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो व्हाट आर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस? तो ब्रैक्सटन हिक्स क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिस लेबर पेन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो जो बहुत माइल्ड एक पेन्स आपको आने शुरू होते हैं, आपकी कमर के पीछे से स्टार्ट होते हैं और आपके स्टमक में आके एंड हो जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लाइक वेव लेंथ काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक कमर के पीछे से आके पेट में आके they ends. So these are called Braxton Hicks contractions, means your body is preparing for labor now.
तो वो आपकी बॉडी अब लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है। दोज आर कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि आपको 9th 8th मंथ और 8th मंथ के बाद फील होना शुरू हो सकते हैं। तो दोज आर वेरी मच नॉर्मल। बट अगर हाँ बहुत ज़्यादा पेन्स आपको फील हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके जी, बैक एक इज़ नॉर्मल, बैक एक रहता ही रहता है, बिकॉज ओब्वियसली आपका जो बम्प है वो आगे की तरफ बढ़ता है और आपका जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ जाती है, तो बैक एक इज़ ऑलवेज देयर। आप क्या करो, आस्क योर हस्बैंड टू डू अ नाइस मसाज। आप कोई भी वॉलिनी ऑयल की मसाज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा पेन रह रहा है तो, बट अदरवाइज़ माइल्ड है तो इट्स वेरी मच नॉर्मल। और जो सिम्टम्स होते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, वो क्या होते हैं, एक सबसे मेजर सिम्टम जो आता है 7th मंथ के बाद, वो आता है लाइटनिंग इफेक्ट। लाइटनिंग इफेक्ट क्या होता है? लाइटनिंग इफेक्ट में होता है जो आपका बम्प होता है, सडनली इट मूव्स डाउनवर्ड्स इनटू योर पेल्विस। तो उसका मतलब होता है जो आपका जो बेबी है वो सिंक कर जाता है आपके पेल्विस में, क्योंकि अब बेबी जो डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। लाइक वो यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, आपका जो बम्प होता है वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ से खिसक के वो नीचे चला जाता है एंड पेल्विस में सिंक कर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग इफेक्ट। तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी ईजी होने लगता है, तो नीचे भी सिंक करने को बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट। वो आपका 7 मंथ के बाद कभी भी हो सकता है। अच्छा जी, ये सब सिम्टम्स होगा, ये सब हो गए। ओके, उसके बाद आता है आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आपके सप्लीमेंट चल रहे हैं चलते रहने दीजिए। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप प्रोटीन खाओ, प्रोटीन भर भर के खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ। कई बार डॉक्टर्स प्रोटीन सप्लीमेंट भी दे देते हैं, अगर आपकी डाइट फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो, प्रोटीन पाउडर आता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग से, वो खाओ, दैट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव। आप अपना स्ट्रेच मार्क्स देखते रहो, प्रॉपरली अपनी स्किन को हाइड्रेट रखो, मॉइस्चराइज रखो, तो स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे, अदरवाइज़ आ जाएंगे। ओके, तो अब हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंटली करनी चाहिए 3rd ट्राइमेस्टर में। हमें अपना बेबी के जो मूवमेंट्स हैं, जो बेबी किक करता है, मूव करता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि लास्ट जो मंथ होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। हमें आई थिंक डॉक्टर्स बोलते हैं 1 आवर में 10 किक्स हमें मिलने चाहिए, तो वो हमें ध्यान में दे के रखना है कि आपको अपने बेबी के किक्स और मूवमेंट्स पता रखने हैं, ध्यान से उन पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें हमें करनी है। अपना वेट आप देखो, बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं होना चाहिए, बहुत कम पुट ऑन नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट वेट गेन होना चाहिए। उसके बाद मूव करते रहिए इधर से उधर, एकदम स्टिल मत बैठो क्योंकि उससे आपको ही दिक्कत होगी। थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते रहो बैठे बैठे बेड पे ही। आई एम नॉट सेइंग गो ब्रिंग आउट योर योगा मैट एंड समथिंग, नो, जस्ट सिट ऑन टू योर बेड, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहो और वॉक तो करते ही रहो। अच्छा, अब इस पीरियड में आप अपनी नर्सरी प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी आपकी बेबी की, आपको अलग से कोई ड्रेसर लेना है, बच्चे के कपड़े लेने हैं, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपको लेनी है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखो। हॉस्पिटल बैग पे मैं एक अलग से वीडियो कर दूँगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, एसेंशियल चीज़ें मम्मी और बेबी दोनों के लिए, तो आई विल डू दैट वीडियो सेपरेटली। ओके, तो ये सब हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में करनी है, वो होता है आपका बेबी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप लेना चाहते हो। कई सारी कंपनियां हैं, क्रायोवीवा है, लाइफ सेल्थ है। लाइक आपका जो बेबी का जो कॉर्ड होता है उसका ब्लड बैंक आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए। एंड यू नेवर नो व्हाट टाइम विल कम, आई एम नॉट स्कैरिंग यू, आई एम नॉट गिव यू एंजाइटी, बट करा लेना चाहिए, इट विल बी गुड। ओके जी, तो अब बात करते हैं फीटस की। फीटस हमारा जो बेबी है उसमें क्या क्या हो रहा होता है। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप हो चुके होते हैं
और जो बेबी का जो वेट होता है वो अराउंड 2.5 to 3 kgs डेवलप हो चुका होता है टिल द एंड ऑफ 8.5 months to 9 months। आई होप सारी क्वेरीज मैंने क्लियर कर दी होंगी थर्ड ट्राइमेस्टर की। अगर आप फिर भी कुछ रहता है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। And if you liking my videos, then give it a big fat thumbs up, do comment, please share my video, do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye.